हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको जो आज की जो ड्रग है उससे रिलेटेड और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो आज तक क्लियर होने वाला है। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम थोड़ा सा ड्रग के बारे में समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ये जो आज की जो ड्रग है, ड्रग यूज क्या है? ड्रग यूज यूटेराइन मोटिलिटी। मतलब यूटेराइन मोटिलिटी का मतलब ये हो गया कि जो यूट्रस है उसको वो इमूवेबल होता है, मतलब कि वो जो है मूव नहीं करता है। लेकिन जब वो मतलब बेबी बर्थ के दौरान उसको उसमें मोबिलिटी आ जाती है। ठीक, वो नेचुरली होता है, या वो जो भी हार्मोन वहाँ पर जो सीक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन जो भी रिलैक्सिन जो हार्मोन है, वो वहाँ पर जाके अपना एक्शन शो करते हैं और वो उस यूट्रस को मूवेबल बनाते हैं। ठीक, तो आज हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो अब हम एक थोड़ा सा ओवर आइडिया हम समझ लेते हैं कि जो है ये जो ड्रग है ये कहाँ यूज होती है, मतलब कैसे यूज होती है। जैसे ये बेसिकली ये फीमेल मतलब महिलाओं में, ये फीमेल जो मतलब महिला होती हैं, ये बेसिकली उन्हीं में इस ड्रग का यूज होता है। ठीक, ये उस सिचुएशन में यूज होता है जैसे जब बेबी बर्थ होने को होता है, जैसे बेबी का जन्म होने को होता है, तब जो है ऐसा कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो यूट्रस होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं जनरेट हो पाता है। मींस नेचुरली जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं जनरेट हो पाता है और बेबी बर्थ में ज़्यादा परेशानी होने लगती है, दिक्कतें होने लगती हैं। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान जो है हम इन सब जो मेडिसिन जो लिखे हैं उस मेडिसिन का यूज करते हैं और उस मेडिसिन का यूज करके जो है बेबी का जो बर्थ होता है वो एक नेचुरल तरीके से करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो अब चलिए अब हम जो है जल्दी से समझ लेते हैं कि जो है यूट्राइन मोटिलिटी में कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं। ठीक, तो आप जो है इसमें अब देख लीजिए, इसको हमने कितनी कैटेगरी में बांट दिया है। इसको हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया है। इसमें जो है एक हो जाएगा बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और साइक्लो ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर और साइक्लो ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर और मिसलिनियस। ठीक, ये कितनी कैटेगरी हो गई? ये हो गई 4 कैटेगरी। ठीक, ये 4 कैटेगरी हो गई। कौन कौन सी? बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और साइक्लो ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर और मिसलिनियस। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे बीटा एड्रेनर्जिक में कौन कौन सी ड्रग है। अभी हम केवल आपको क्या कर रहे हैं कि अभी हम केवल थोड़ा सा डिफिनेशन बता देते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करवा देते हैं। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही हमारा पूरी फार्माकोलॉजी ख़त्म होती है उसके बाद हम आपको पूरी फार्माकोलॉजी आराम से, फार्माकोलॉजी में डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, ठीक, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो आप तनिक भर भी मत घबराइएगा। ठीक, तो चलिए अब हम जो है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग पढ़ेंगे। बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में हम चार मेडिसिन पढ़ेंगे, जो कि है कौन कौन सी। एक हो जाएगा साल्बुटामॉल और टर्बुटालीन, साल्बुटामॉल, टर्बुटालीन और रिटोड्रीन और आइसोजुप्रीन। मतलब बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में साल्बुटामॉल, टर्बुटालीन, रेटोड्रीन और आइसोजुप्रीन। ठीक, अब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये एक कैटेगरी है। उसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी? उसमें केवल एक ड्रग आ जाएगी। वो एक ड्रग आ जाएगी, कौन सी ड्रग आएगी? आटोसिबेन। क्या हो जाएगा? एटोसिबेन। ठीक, और जो साइक्लोजिनेज इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी? एक आ जाएगा एस्पिरिन एंडोमेथेसिन और ये एस्पिरिन एंडोमेथेसिन और सुनिडेक। ये जो है बेसिकली हम पेन किलर के रूप में हम इसको देते हैं, क्योंकि जब बेबी का जब डिलीवरी जब होने को होता है तो उस दौरान
जो फीमेल होती है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा पेन होता है। मीन्स कहा जा सकता है जैसे 206 हड्डियों को एक साथ तोड़ने पे जितना हमको दर्द की अनुभूति होती है, ठीक उतना एक बेबी के बर्थ के समय एक माँ को सहना पड़ता है, ठीक। तो उस दौरान जब ज़्यादा दर्द होता है तो क्या करते हैं, इन्हीं सब मेडिसिन का यूज हम करते हैं, ठीक। और जो एक मिसलेनियस में क्या आ जाएगा, मिसलेनियस में आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, एथाइल अल्कोहल, मैग्नीशियम सल्फेट, एथाइल अल्कोहल का मैग्नीशियम सल्फेट, एथाइल अल्कोहल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नेट्रोग्लाइसिन, ठीक, नेट्रोग्लाइसिरिन। तो ये क्या हो गया, आज का हमारा जो टॉपिक था कौन सा, ड्रग यूज्ड यूटेराइन मोटिलिटी। तो उन सब में ये दवा थी, ठीक। एक बार हम आपको जल्दी से याद करवा दे रहे हैं कि जो यूटेराइन मोटिलिटी होती है, आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि यूट्रस को इमूवेबल होता है, उसको मूवेबल मतलब उसको एक एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि जो यूट्रस होता है उसका रिलैक्सेशन प्रदान करता है, मतलब रिलैक्स करता है, ठीक। रिलैक्स का मतलब जैसे कोई चीज़ सिकुड़ा हुआ होता है, तो सिकुड़ा हुआ होता है मतलब कोई चीज़ दबा हुआ होता है, ठीक। अब उसमें जो है हम दवा को देते हैं तो वो रिलैक्स फील करता है, ठीक। तो उसी मतलब यूट्रस को रिलैक्सेशन प्रदान करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसे मतलब उन सब मेडिसिन का यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। वो मेडिसिन जो हो जाएगा बीटा एगोनिस्ट में हो जाएगा साल्बुटामॉल, टर्बुटालिन और रेटोड्रिन और आइसोजोप्रीन, और इसमें हो जाएगा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एटोसिडेन, और ये हो जाएगा साइक्लोजिनेज इनहिबिटर में एस्पिरिन, एंडोमेथासिन और सुनिडैक, और मिसलेनियस में हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, एथाइल अल्कोहल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक। तो आई होप आपको जो है ड्रग यूज्ड यूटेराइन मोटिलिटी के बारे में समझ में आया होगा और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझ में आया होगा। यार आपसे केवल एक ही मेरी गुजारिश है कि अभी मेरा यूट्यूब चैनल नया है, प्लीज़ यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक। क्योंकि ये वीडियो यार मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल है। और बस आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप हमारे लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।